हे वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेलकमिंग यू इन माय चैनल राहुल भदौरिया क्लासेस. दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रीन लैंड कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट्स. ओके, तो याद रखिएगा. तो हमने फिजिक्स क्लास 11 ठीक है, हमने लास्ट ये एरर स्टार्ट किया था. आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं, क्या बात है भाई, वीडियो देखिए ताकि आपको एरर्स क्लियर हो. फर्स्ट ऑफ ऑल एरर के बाद उसके आगे की चीज़ों को हम पढ़ते हैं. वीडियो को देखिए, चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर. ओके, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ अच्छी बातें आपके लिए बताई गई हैं तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं. लाइक सब्सक्राइब दो चीज़ें ज़रूर करिए ताकि आपको हर अगला वीडियो अपडेट ऑटोमेटिकली मिलती रहे. मुझे बार बार इन्फॉर्म ना करना पड़े कि हे गाइस आई हैव अ वीडियो एंड आई एम अपलोडिंग इट. नो, व्हेन आई अपलोडेड इट यू कैन गेट इट डायरेक्टली. ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब. आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी. ठीक है, चलिए. तो हमने आपके साथ एरर्स की थी. अब हम एरर्स के आगे के फंडामेंटल को पढ़ते हैं. प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि अब हम एरर के कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे. तो एरर के कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि किस तरीके से एरर जब आपस में कंबाइंड होती हैं. लाइक पहला कॉम्बिनेशन आपके साथ में स्टडी करूंगा, एरर्स इन सम. मतलब सम की एरर. सम के लिए कैसे लेते हैं? लेट हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इनका जो सम आ रहा है वो एक्स आ रहा है. वहीं पर अगर ए में एरर आ रही है डेल्टा ए की, हमेशा एरर प्लस और माइनस में रहेगी, क्योंकि एरर का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू से कुछ ज़्यादा या कुछ कम, वो एरर है. आपको 100 चाहिए, 98 आया वो भी एरर है, 102 आया वो भी एरर है. तो एरर कुड बी इन प्लस एंड माइनस बोथ, हमेशा याद रखिएगा. उसी तरीके से बी में एरर आती है बी प्लस डेल्टा बी, मतलब आपके सम में एरर आ जाएगी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ओके ओके, तो आफ्टर दैट जैसे कि आपके पास सम की एरर है, आपने प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए और बी को आपने क्या किया, एक साथ प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा ए डेल्टा बी, और ये आ गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी गाइस इक्वेशन 1 से एक्स, तो ए प्लस बी से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस कॉमन, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. मतलब एरर ऑफ सम या एरर इन सम हमेशा उन दोनों एरर का सम ही होगा. एरर ऑफ सम उन दोनों का क्या होगा, सम होगा. ठीक है ना. तो ए प्लस बी एरर इन सम का मतलब आपने उनको ऐड करना होगा. उसी के सेकंड वर्जन में अगर मैं निकाल देता हूँ आपसे एरर्स इन डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी. ठीक है ना. तो a माइनस बी आपने अभी अभी इसको किया, क्या मैं इसमें इसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं तो थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा. वेयर इज माई क्लीनर. ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, हम दोबारा से करते हैं बार बार. तो आपके पास आ जाएगा, अगर a में एरर आती है तो एरर हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में चलेगी. a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ से a माइनस बी आप एक साथ करके प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, ये फिर से डेल्टा बी बच जाएगा प्लस का. आप सोचोगे सर ये प्लस माइनस हुआ, तो बेटा अभी भी हमें अभी एरर क्लियर नहीं है कि वो बढ़ के आ रही है कि घट के आ रही है. तो माइनस प्लस कर लो, प्लस माइनस कर लो, उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस जनरेट नहीं हो जाएगा. तो ये डेल्टा एक्स है, ए माइनस बी से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो यहाँ पर भी आपको जो एरर आ रही है वो किस में आ रही है, प्लस माइनस में. तो आपकी सब्ट्रैक्शन की एरर भी किसमें होगी, प्लस माइनस में होगी. ठीक है ना. एक न्यूमेरिकल इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए. आपको बस इतना याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो एरर्स होती हैं वो किसमें आती है, सैंपल प्रॉब्लम 1. जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 2 कैपेसिटेंस, अभी आप कैपेसिटेंस नहीं जानते
तो C जो आपको दिया गया है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड। एक में कैपेसिटेंस जो पहला है उसका ये आ रहा है 1.3 प्लस माइनस, यानी कि ये मेन कैपेसिटेंस आ रहा है और ये एरर आ रही है माइक्रो, ये म्यू साइन जो होता है माइक्रो एफ फैरेड, माइक्रोफैरेड तुरंत में आप सीख जाएंगे। और दूसरे का यानी कि C2 का आ रहा है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। तो वो 0.1 है बेटा, 0.01 नहीं है, 0.1 है, 0.1 कर लो आप इसे, और ये आ रहा है माइक्रोफैरेड, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। तो जब भी आप इनको पैरेलल में ऐड करोगे तो पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, तो ये नंबर तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, 3 और 4 7, 2 और 1 3, तो ये तो हो गया 3 1C। और जबकि इसकी जो डेल्टा प्लस माइनस C आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा ऐड, 0.1 प्लस 0.2, तो प्लस माइनस डेल्टा C हो जाएगा 0.3। तो आपके पास C प्लस माइनस डेल्टा C यानी कि कैपेसिटेंस प्लस माइनस का मतलब विद एरर, तो ये आ रहा है प्लस माइनस 0.3, तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, ये कैपेसिटेंस होगा और ये उसकी एरर होगी, ये कैपेसिटेंस होगा और ये क्या होगी उसकी एरर। आपसे पूछा गया है एक और क्वेश्चन इसी का पार्ट बन रहा है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, जितनी एरर आई थी, एरर कितनी थी 0.3, जितना टोटल आया है, टोटल कितना है 3.7, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर भी निकाल सकते थे। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन था, क्या था, एक कैपेसिटेंस आ रहा 1.3 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब 0.1 एरर है, कैपेसिटेंस 1.3 है माइक्रोफैरेड। दूसरे का लिए 2.4 कैपेसिटेंस है, 0.2 का एरर है माइक्रोफैरेड। तो आपको निकालना है इस कॉम्बिनेशन का पैरेलल में। अभी आपको मालूम नहीं है, जब पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करते हैं तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट आ जाता है। तो बेसिकली नंबर्स को ऐड कर देंगे 1.3 2.4, तो कितना हो जाएगा 1.3 2.4 3.7। और ये जो आपके लिए एरर में आ रहा है ना 0.1 और 0.2, ये किस में आ रहा है, एरर में, तो एरर को भी हम सिंपली ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.3। तो परसेंटेज एरर आ जाएगा 0.3, यानी कि एरर अपॉन जो टोटल आया है इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कॉम्बिनेशन एरर था। आपने सम का पढ़ा, आपने एडिशन का पढ़ा, ठीक है ना। एक और इसी तरीके से मैं न्यूमेरिकल आपके ले लेता हूँ, सैंपल प्रॉब्लम 2 कर लेते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 2, द लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर्स, यानी कि पहले सिलेंडर की जो लेंथ है वो आ रही है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और दूसरे सिलेंडर की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 4.34, कितनी आ रही है 4.34 आ रही है, प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ओके गाइस, वो बोल रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन विथ एरर लिमिट, तो कैलकुलेट द लेंथ डिफरेंस निकालना है। तो बेसिकली आपको L निकालना है, डिफरेंस। क्वेश्चन मेरा सुन लेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2 सिलेंडर है, इनकी लेंथ का डिफरेंस विथ एरर लिमिट निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले L1 माइनस L2, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4.34, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो इतना आ जाएगा, और 5 दिया था 1.28, ये तो L आ गया। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा L, मतलब कि एरर लिमिट। एरर लिमिट चाहे डिफरेंस की हो चाहे सम की हो, एरर हमेशा ऐड होंगे, तो वो हो जाएगा 0.01 0.02, तो ऐड होकर हो जाएगा 0.03, तो ये आ जाएगा L प्लस डेल्टा L, मतलब कि लेंथ डिफरेंस विद एरर लिमिट आ जाएगी 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। तो ये था सब्ट्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये आपने निकाला था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सब्ट्रैक्शन, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ में डाउट हो रहा है ना, तो मैं आपको लगता होगा सर वीडियो की तरफ देखते ही नहीं। बेटा मेरा इंटेंशन सिर्फ पढ़ाने पर रहता है, अपने आप को हाईलाइट करने पर नहीं रहता है, ठीक है ना। मैं आधा दिख रहा हूँ, पूरा दिख रहा हूँ, डोंट सी लुक एट मी, लुक एट बोर्ड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल गिव यू मार्क्स, नॉट मी। अगर आप करोगे कॉपी में, देन आई विल कंपेल टू गिव यू मार्क्स, एंड एनीवन कैन कंपेल टू गिव यू मार्क्स, फोर्स टू गिव यू मार्क्स। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट निकालते हैं वो है एरर इन प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं एरर इन प्रोडक्ट, मतलब जैसे एक x है वो a और b 2 नंबर के प्रोडक्ट से मिल रहा है,
ए और बी दो नंबर के प्रोडक्ट से आ रहा है एक्स, ठीक है ना, ए और बी दो नंबर के प्रोडक्ट से आ रहा है एक्स। तो वही केस हो जाता है, मान के चलो इसमें एरर बनती है और ए में एरर बनती थी प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको इक्वेशन 1, और बी में बन जाएगी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। एक काम करो, इसमें से x कॉमन ले लो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। उसी तरीके से इसमें से a कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। उसी तरीके से b कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। ए और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a डॉट बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी इक्वल्स टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स। ए बी से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ए एक्स की वैल्यू ए बी है, ठीक है ना। तो आपके पास आ रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी, इसका करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा b अपॉन बी। ओके, तो अब थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है तो मुझे हटाना पड़ेगा इसको। ओके, तो आप देखेंगे जैसे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। देखिएगा डेल्टा ए अपॉन ए यानी कि एरर अपॉन ओरिजिनल नंबर बहुत छोटा बन जाता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था 2.46 प्लस 0.1, तो ये एरर आ रही है, ये मेन नंबर आ रहा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स मतलब एरर में इसका डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा नंबर बन जाएगा, और जैसे सपोज बन गया डिवाइड करने पर 0.0048, और ऐसा ही कुछ छोटा नंबर डेल्टा बी अपॉन बी बन जाएगा, जैसे ये बन रहा है 0.0047। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा मिनिमम लीस्ट नंबर बन जाएगा। तो बेसिकली डेल्टा ए अपॉन ए का जो प्रोडक्ट हो रहा है लीस्ट होने की वजह से इसको इग्नोर कर देता है, बहुत ज़्यादा लीस्ट होने की वजह से इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, डेल्टा बी अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, और ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये आपकी आ जाती है एरर इन प्रोडक्ट। आप एक काम कर सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो एक्स को केवल यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और एक्स चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा एरर प्रोडक्ट की। एरर किसकी आ जाएगी, प्रोडक्ट की। सो दिस इज एरर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपके लिए प्रोडक्ट की एरर आ गई है। और जिस तरीके से आपने देखा था कि आपने एरर जो निकाली थी ऐड की और सब्ट्रैक्ट की सेम होती है, तो ये प्रोडक्ट की आई है, दिस इज सेम फॉर डिवाइड। तो डिवाइड की एरर भी यही होगी, ठीक है ना। डिवाइड की एरर भी क्या होगी, सेम होगी, बिल्कुल डिट्टो सेम होगी, और डिवाइड की एरर भी यही होगी। तो ठीक है ना, यही बिल्कुल प्लस बिल्कुल सेम डिट्टो। मैं इसी के लिए अभी आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक, तो इससे रिलेटेड एक आप एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना। एक सैंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर लैमिना की जो लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी है आपके पास, 2.3 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, और उसी की जो ब्रेथ गिवन है बेटा, वो गिवन है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया, तो आपको निकालना है एरिया विथ एरर लिमिट। एरिया विथ एरर लिमिट निकालना है, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना विथ एरर। तो आप देख रहे होगे एरिया क्या होगा, तो एरिया तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। प्रॉब्लम एरर निकालनी है, लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब लेंथ कितनी है 2.3, ब्रेथ कितनी है 1.6, मल्टीप्लाई कर लो चाहे इतनी छोड़ दो। अब हमें निकालना है एरर, तो एरर ये आ रहा है डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। बी का मतलब ब्रेथ के साथ क्या आ रहा है 0.1 अपॉन इसका 1.6 प्लस एल का था, सॉरी ये कोई बात नहीं, प्लस में ऊपर चलो छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। एल का क्या आ रहा है, एल कुछ भी ले लो यार, ये ए और बी आ रहा है, ये भी मैंने ऊपर आगे पीछे लिख लिया, डजेंट मैटर। तो एल क्या आ रहा है यहाँ पर, लेंथ का ही ले लो, तो लेंथ आ जाएगा 0.2 अपॉन 2.3, और बी आ रहा है 0.1 अपॉन 1.6, और साथ में क्या आ रहा है एक्स। एक्स का मतलब यहाँ एरिया के लिए था, तो एरिया कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6।
तो यहाँ पर आपके लिए आएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 2.3 1.6, 2.3 से 2.3 कैंसिल, 0.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 के साथ, 1.6 से 1.6 कैंसिल, 0.1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.3 के साथ। तो 16 टू जा 32, 2 डिजिट वर्ड पॉइंट आ जाएगा, और 23 बन जाए 23, 2 डिजिट वर्ड पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6। और देखिएगा जरा, मैंने यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, तो थोड़ा सा इसका ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.3 1.6। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है बेटा, तो थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है बस, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर से जगह हटा देता हूँ मैं, अब इसका फॉर्मूले का हमें कोई ज़रूरत नहीं था। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.3 1.6, तो ये हो जाएगा इंटू 2.3 1.6, ये तो कैंसिल हो गया, 2.3 से 2.3, ये हो जाएगा 1.6, और 1.6 से 1.6 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 0.1, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा, 16 टू जा 32, 0.32, 23 बन जाए 23.23, तो ये हो जाएगा 0.55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.55। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, 36, 3.68। तो बेसिकली एरिया प्लस एरिया जो लिमिट आ जाएगी बालकों को कितनी आ जाएगी, एरिया कितना आया है 3.68, और उसकी जो लिमिट आई है वो 0.55 आई है, 0.55 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है भाई लोगों। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मुझे किसी डिवाइड का क्वेश्चन करना पड़े, मैंने बोला डिवाइड वाले क्वेश्चनों में भी एलिमेंट बिल्कुल सेम चलेगी यार, उसमें बिल्कुल डिट्टो सेम जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड वालों में भी आपकी सेम लिमिट चलेगी, कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने कंप्लीट होता है। इसमें एक आ जाती है एरर्स, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको यही रोकता हूँ। तो डिवाइड तक वीडियो आप एरर करेंगे, पहले इसमें प्रोपगेशन के साथ इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कल इसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड डे। वन मोर थिंग, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर करें, ये आपकी मर्जी है। गुड डे, बाय बाय, सी यू।